इस विषय में मैं एक यथार्थ इतिहास सुनाता हूं, सुनिए। उसमें दान आदि का लक्षण भी बताया जाएगा, साथ ही उसमें गंगा जी का महात्म्य भी आ जाएगा, जो सब पापों का नाश करने वाला है। इस इतिहास में भगीरथ और धर्म का पुण्य कारक संवाद है। सगर के कुल में भगीरथ नाम वाले राजा हुए हैं, जो सातों द्वीपों और समुद्रों सहित इस पृथ्वी का शासन करते थे। वे सदा सब धर्म में तत्पर रहते थे, सत्य प्रतिज्ञ थे, प्रतापी थे, कामदेव के समान रूपवान थे, महान यज्ञकर्ता थे और विद्वान थे। वे राजा भगीरथ धैर्य में हिमालय और धर्म में धर्मराज की समानता करते थे। उनमें सभी प्रकार के शुभ लक्षण भरे थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी विद्वान, सब संपत्तियों से युक्त और सबको आनंद देने वाले थे। अतिथियों के सत्कार में यत्न पूर्वक लगे रहते और सदा भगवान वासुदेव की आराधना में तत्पर रहते थे। वे बड़े पराक्रमी, सद्गुणों के भंडार, सबके प्रति मैत्री भाव से युक्त, दयालु तथा उत्तम बुद्धि वाले थे। राजा भगीरथ को ऐसे सद्गुणों से युक्त जानकर एक दिन साक्षात धर्मराज उनका दर्शन करने के लिए आए। राजा ने अपने घर पर पधारे हुए धर्मराज का शास्त्रीय विधि से पूजन किया। तत्पश्चात धर्मराज प्रसन्न होकर राजा से बोले, धर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा भगीरथ, तुम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो। मैं धर्मराज होकर भी तुम्हारी कीर्ति सुनकर तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूं। तुम सन्मार्ग में तत्पर, सत्यवादी हो, संपूर्ण भूतों के हितैषी हो। तुम्हारे उत्तम गुणों के कारण देवता भी तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। भोपाल, जहाँ कीर्ति, नीति और संपत्ति है, वहाँ निश्चय ही उत्तम गुण, साधु पुरुष तथा देवता निवास करते हैं। राजन, महाभाग, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहना आदि तुम्हारा चरित्र बहुत सुंदर है। वे मेरे जैसे लोगों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा कहने वाले धर्मराज को प्रणाम करके राजा भगीरथ प्रसन्न एवं विनीत भाव से मधुर वाणी में बोले। भगीरथ ने कहा, धर्मराज जी से, भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं। परमेश्वर, आप समदर्शी भी हैं। मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे मुझ पर बड़ी भारी कृपा करके बताइए। धर्म कितने प्रकार के कहे गए हैं? धर्मात्मा पुरुषों के कौन से लोक हैं? यमलोक में कितनी यातनाएं बताई गई हैं और वे किन्हें प्राप्त होती हैं? कैसे लोग आपके द्वारा सम्मानित होते हैं और कौन लोग किस प्रकार आपके द्वारा दंडनीय हैं? ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तो धर्मराज कहने लगे भगीरथ से, महाबुद्धि, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम्हारी बुद्धि निर्मल एवं ओजस्विनी है। मैं धर्म और अधर्म का यथार्थ वर्णन करता हूं, तुम भक्ति पूर्वक सुनो। धर्म अनेक प्रकार के बताए गए हैं, जो पुण्य लोक प्रदान करने वाले हैं। इसी प्रकार अधर्म जनित यातनाएं भी असंख्य कही गई हैं, जिनका दर्शन भी भयंकर है। अतः मैं संक्षेप से ही धर्म और अधर्म का दिग्दर्शन कराऊंगा। ब्राह्मणों को जीविका देना अत्यंत पुण्य में कहा गया है। इसी प्रकार अध्यात्म तत्व के ज्ञाता पुरुष को दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्राह्मण संपूर्ण देवताओं का स्वरूप बताया गया है। उसको जीविका देने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन करने में कौन समर्थ है? जो नित्य सदाचारी ब्राह्मण का हित करता है, उसने संपूर्ण यज्ञ का अनुष्ठान कर लिया। वह सब तीर्थों में नहा चुका और उसने सब तपस्या पूरी कर ली। जो ब्राह्मण को जीविका देने के लिए दो कहकर दूसरे को प्रेरित करता है, वह भी उसके दान का फल प्राप्त कर लेता है। जो स्वयं अथवा दूसरों के द्वारा तालाब बनवाता है, उसके पुण्य की संख्या बताना असंभव है। यदि एक राही भी पोखरे का जल पी ले तो उसके बनाने वाले पुरुष के सब पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एक दिन भी भूमि पर जल का संग्रह एवं संरक्षण कर लेता है, वह सब पापों से छूटकर 100 वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है।
जो मानव अपनी शक्ति भर तालाब खुदवाने में सहायता करता है, जो उससे संतुष्ट होकर उसको प्रेरणा देता है, वह भी पोखरे बनाने का पुण्य फल पा लेता है। जो सरसों बराबर मिट्टी भी तालाब से निकाल कर बाहर फेंकता है, वह अनेकों पापों से मुक्त होकर 100 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। जिस पर देवता अथवा गुरुजन संतुष्ट होते हैं, वह पोखरा खुदाने के पुण्य का भागी होता है। ये सनातन श्रुति है। इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। गौड़ देश में अत्यंत विख्यात वीरभद्र नाम के एक राजा हो गए हैं। वे बड़े प्रतापी, विद्वान तथा सदैव ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। वेद और शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार कुलोचित सदाचार का वे सदा पालन करते रहते और मित्रों के अभ्युदय में योग देते थे। उनकी परम सौभाग्यवती रानी का नाम चंपक बंजरी था। उनके मुख्य मंत्रीगण कर्तव्य और अकर्तव्य के विचार में कुशल थे। वे सदा धर्मशास्त्रों द्वारा धर्म का निर्णय किया करते थे। जो प्रायश्चित, चिकित्सा, ज्योतिष तथा धर्म का निर्णय बिना शास्त्र के करता है, उसे ब्राह्मण घाती बताया गया है। मन ही मन ऐसा सोचकर राजा सदा अपने आचार्यों से मनु आदि के बताए हुए धर्मों का विधि पूर्वक श्रवण किया करते थे। उनके राज्य में कोई छोटे से छोटा मनुष्य भी अन्याय का आचरण नहीं करता था। उस राजा का धर्म पूर्वक पालित होने वाला देश स्वर्ग की समता धारण करता था। वह शुभ कारक उत्तम राज्य का आदर्श था। एक दिन राजा वीरभद्र मंत्री आदि के साथ शिकार खेलने के लिए बहुत बड़े वन में गए और दोपहर तक इधर उधर घूमते रहे। वे अत्यंत थक गए थे। उस समय वहां राजा को एक छोटी सी पोखरी दिखाई दी। वह भी सूखी हुई थी। उसे देखकर मंत्री ने सोचा, पृथ्वी के ऊपर इस शिखर पर यह पोखरी किसने बनवाई है? यहां कैसे जल सुलभ होगा जिससे ये राजा वीरभद्र प्यास बुझाकर जीवन धारण करेंगे? तदंतर मंत्री के मन में उस पोखरी को खोदने का विचार हुआ। उसने एक हाथ का गड्ढा खोदकर उससे जल प्राप्त किया। उस जल को पीने से राजा और उसके बुद्धि सागर नामक मंत्री को भी तृप्ति हुई। तब धर्म अर्थ के ज्ञाता बुद्धि सागर ने राजा से कहा, राजन, ये पोखरी पहले वर्षा के जल से भरी थी। अब इसके चारों ओर बांध बना दें, ऐसी मेरी सम्मति है। देव, निष्पाप राजन, आप इसका अनुमोदन करें और इसके लिए मुझे आज्ञा दें। नृप श्रेष्ठ वीरभद्र अपने मंत्री की ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने मंत्री बुद्धि सागर को ही इस शुभ कार्य में नियुक्त किया। तब राजा की आज्ञा से अतिशय पुण्य आत्मा बुद्धि सागर उस पोखरी को सरोवर बनाने के कार्य में लग गए। उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई चारों ओर से 50 धनुष की हो गई। उसके चारों ओर पत्थर के घाट बन गए और उसमें अगाध जल राशि संचित हो गई। ऐसी पोखरी बनाकर मंत्री ने राजा को सब समाचार निवेदन किया। तब से सब वनचर जीव और प्यासे पथिक उस पोखरी से उत्तम जलपान करने लगे। फिर आयु की समाप्ति होने पर किसी समय मंत्री बुद्धि सागर की मृत्यु हो गई। वे मुझ धर्मराज के लोक में आए। उनके लिए मैंने चित्रगुप्त से धर्म पूछा। तब चित्रगुप्त ने उनके पोखरी बनाने का सब कार्य मुझे बताया। साथ ही ये भी कहा कि ये राजा को धर्म कार्य का स्वयं उपदेश करते थे, इसलिए इस धर्म विमान पर चढ़ने के अधिकारी हैं। चित्रगुप्त के ऐसा कहने पर मैंने बुद्धि सागर को धर्म विमान पर चढ़ने की आज्ञा दे दी। फिर कालांतर में राजा वीरभद्र भी मृत्यु के पश्चात मेरे स्थान पर गए और प्रसन्नतापूर्वक मुझे नमस्कार किया। तब मैंने वहां उनके संपूर्ण धर्मों के विषय में भी प्रश्न किया। मेरे पूछने पर चित्रगुप्त ने राजा के लिए भी पोखरे खुदाने से होने वाले धर्म की बात बतलाई। तब मैंने राजा को जिस प्रकार भली भांति समझाया वो सुनो। मैंने कहा, भोपाल भगीरथ,
पूर्व काल में सैकतगिरी के शिखर पर उस लावक अर्थात एक प्रकार की चिड़िया पक्षी ने जल के लिए अपनी चोंच से 2 अंगुल भूमि खोद ली थी। तत्पश्चात कालांतर में उस वारा ने अपने थुथुन से 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा। तब से उसमें हाथ भर जल रहता था। उसके बाद किसी समय उस काली एक पक्षी ने उसे पानी में खोदकर 2 हाथ गहरा कर दिया। तब से उसमें 2 महीने तक जल टिकने लगा। वन के छोटे छोटे जीव प्यास से व्याकुल होने पर उस जल को पीते थे। उसके 3 वर्ष के बाद इस हाथी ने उस गड्ढे को 3 हाथ गहरा कर दिया। अब उसमें अधिक जल संचित होकर 3 महीने तक टिकने लगा। जंगली जीव जंतु उसको पिया करते थे। फिर जल सूख जाने के बाद आप उस स्थान पर आए। वहां 1 हाथ मिट्टी खोदकर आपने जल प्राप्त किया। तदनंतर मंत्री बुद्धिसागर के उपदेश से आपने 50 धनुष की लंबाई चौड़ाई में उसे उतना ही गहरा खुदवाया। फिर तो उसमें बहुत जल संचित हो गया। इसके बाद पत्थरों से दृढ़तापूर्वक घाट बांध जाने पर वे महान सरोवर बन गया। वहां किनारे पर सब लोगों के लिए उपकारी वृक्ष लगा दिए गए। उस पोखरे के द्वारा अपने अपने पुण्य से ये 5 जीव धर्म विमान पर आरूढ़ हुए हैं। अब छठे तुम भी उस पर चढ़ो। भगीरथ, मेरा ये वचन सुनकर छठे राजा वीरभद्र भी उस 5 के समान ही पुण्यभागी होकर उस धर्म विमान पर जा बैठे। इस प्रकार मैंने पोखरे बनाने से होने वाले संपूर्ण फल का वर्णन किया। इसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के पाप से मुक्त हो जाता है। जो मानव श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह भी तालाब बनाने के संपूर्ण पुण्य को प्राप्त कर लेता है।